इंडिया का नाम अगर भारत का नाम अगर इंडिया है तो ये आज से नहीं है, ये 2014 से नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। और इसका देश का इतिहास अगर आप खंगालने की कोशिश करेंगे तो आपको इंडिया बहुत बाद में मिलेगा। हिंदू नेता ने बोला कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इसमें और धर्म को मानने वाले लोगों को निकाल दिया जाएगा। कहीं ऐसा नहीं बोला गया कि इसको समझना चाहिए। हिंदू कोई किसी को भगाना नहीं चाहता है, हिंदू किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं करता है। हिंदू का मतलब वो होता है जो सबको साथ लेकर चलने का काम करता है। कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति करती है, हमेशा से मुस्लिम को डराने का प्रयास करती है कि भाजपा आएगी तो ऐसा होगा, भाजपा आएगी तो वैसा होगा। कांग्रेस हमेशा से धर्म की राजनीति करती है, ये बाइफर्केशन की राजनीति करती है, ये लोगों को विभाजित करने की राजनीति करती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ट्रुथ पे और मैं हूँ आपके साथ सवेरा छाबड़ा। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता विक्रम गोस्वामी जी। सर स्वागत है। सर सीधा सवाल आपसे यही पहला पूछना चाहूँगी कि बहुत लोग जब होते हैं कि बड़े होंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हम ले जाएंगे, आपने क्या सोचा कि आपको संघ में जोड़ना है? ऐसा क्या ख्याल आया, कब डिसाइड हुआ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सभी को हिंदू जो परिवारों में पैदा हुए हैं, हर व्यक्ति को हिंदुत्व के साथ जुड़ना चाहिए, अपने धर्म के साथ जुड़ना। ये डॉक्टर बनने के साथ भी जुड़ना चाहिए, इंजीनियर बनने के साथ भी जुड़ना चाहिए, और किसी भी आप प्रोफेशन में हैं मगर आपको अपने धर्म के साथ में जुड़कर रहना चाहिए। आप जब अपने धर्म के साथ जुड़कर रहते हैं तो आपको पता लगता है कि आपका इतिहास क्या है, आपके पूर्वज किस प्रकार से अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और किस तरीके से सनातन धर्म को इतना व्यापक और इतना प्राचीन धर्म है। और ये बस यही मन में था कि धर्म की सेवा करेंगे, धर्म के काम करेंगे। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में देश में जो माहौल है हिंदू मुस्लिम को लेकर खास करके बहुत गरमाया हुआ है। मोनू मानेसर का अब फिलहाल वो जेल में है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मोनू मानेसर को लेकर बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया चैनल्स के माध्यम से देखने को मिल रही थी। अगर मोनू मानेसर किसी मामले में आरोपी है तो उसको सज़ा देने का काम सरकार का है, वो सरकार अपना काम कर रही है। और कानून की प्रक्रिया से जो भी निर्णय आएगा वो कानूनी प्रक्रिया से निर्णय आने वाला है, जो भी भविष्य में निर्णय आएगा। मोनू मानेसर अभी बंद है, मगर वास्तविकता भी यह है कि मोनू मानेसर को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, जिस तरीके से बताया गया कि मोनू मानेसर की वजह से जो हिंसा हुई थी नूह के अंदर, वो उसका आरोपी मोनू मानेसर को बना दिया गया। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि अगर मोनू मानेसर किसी वजह से किसी को मोनू मानेसर की वीडियो ने प्रोवोक किया या किसी को उकसाने का काम किया, तो वो काम था वहाँ की प्रशासन का, और प्रशासनिक आधार पर मोनू मानेसर को रोकना चाहिए था, या पुलिस जो भी कार्रवाई करती वो करती। मगर वहाँ के लोगों ने जिस तरीके से पथराव किया माताओं पर, बहनों पर, छोटे छोटे बच्चों पर, वो बहुत गलत था। और देखिए, आज मोनू मानेसर पर तो हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं कि मोनू मानेसर बंद हो गया या उसने वीडियो बनाई, मगर क्या हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो 2 सिपाही जो हेड कांस्टेबल उसमें थे, हरियाणा पुलिस के 2 सिपाही शायद शहीद हुए हैं। उसके अलावा एक और व्यक्ति था अभिषेक नाम का, वो जल चढ़ाने वहाँ पर गया था, वो बेचारा शहीद हो गया, जिसका कोई लेना देना या कोई मतलब नहीं था। तो उनके विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहेगा, बस केवल और केवल चर्चा होगी उस विषय पर जो इस मामले से जुड़ा ही नहीं है। पर आप एक बात बताइए कि बहुत सारे लोग, ठीक है, मतलब आपने देखा होगा बीजेपी नेता कुछ लोग मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, और संघ के लोग भी हिंदू राष्ट्र की, तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है? सबसे पहले तो समझना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र क्या है। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको प्रभाषित किया है, अपने अपने तरीके से, अपने सलीके से बताया कि हिंदू राष्ट्र ऐसा, हिंदू राष्ट्र वैसा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग समझना क्यों नहीं चाह रहे। क्या कभी किसी नेता ने या किसी संघ के व्यक्ति ने या किसी हिंदू नेता ने बोला कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इसमें और धर्म को मानने वाले लोगों को निकाल दिया जाएगा? कहीं ऐसा नहीं बोला गया। हिंदू राष्ट्र का मतलब वसुधैव कुटुंबकम, सभी लोगों को फलने फूलने का अधिकार हिंदू राष्ट्र में हो सकता है और होता है। हमेशा जो जहाँ पर हिंदू बहुमूल्य संख्या में, अधिक संख्या में है, वहाँ पर सभी धर्म, सभी जाति एक साथ रहती हैं और सामान्य तौर पर कोई किसी तरीके का विवाद नहीं होता। जहाँ पर कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग, जो अलग मानसिकता के लोग हैं, जिनका उद्देश्य केवल और केवल भय पैदा करना है, भय का वातावरण बनाना है, वो लोग हमेशा इस प्रकार के कृत्य करते हैं जिससे कि समाज का आपसी समरसता खत्म हो और समाज के अंदर भय का माहौल पैदा हो। तो हिंदू राष्ट्र का कतई मतलब ये नहीं है कि किसी को इस देश से निकालने की बात कही जाएगी या किसी को निकाल दिया जाएगा। ये देश हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि इसको समझना चाहिए। हिंदू कोई
किसी को भगाना नहीं चाहता है, हिंदू किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं करता है। हिंदू का मतलब वो होता है जो सबको साथ लेकर चलने का काम करता है। तो इसमें हिंदू राष्ट्र को लेकर देश में अब ये माहौल दंगे ये क्यों हो रहे हैं फिर? देखिए, देश में अगर इस प्रकार के माहौल और दंगे जो हो रहे हैं उसके पीछे के कारण को आप समझेंगे तब आपको पता लगेगा। देश में माहौल केवल और केवल ये राजनीतिक लड़ाई है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक जमीन की तलाश के लिए इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, इस प्रकार का एक भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं कि ये सरकार आ गई है, भाजपा की सरकार आ गई है तो मुस्लिम्स के साथ ऐसा होगा, क्रिश्चियंस के साथ ऐसा होगा, फलाने के साथ ऐसा होगा, ढिमकाने के साथ ऐसा होगा। जब सरकारी सुविधाओं की बात होती है तो क्या किसी की जाति, किसी का धर्म पूछकर सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं या सबको दी जाती है? सबको जब सुविधाएं मिल रही हैं तो ये किस प्रकार की बातें होती हैं कि नहीं, अगर भाजपा की सरकार क्षेत्र में आएगी या राज्य में आएगी या राष्ट्र में आएगी तो इस तरह ऐसा होगा वैसा होगा। ये सब और सब ढकोसला है, झूठ है, विपक्ष की चाल है कि देश को विभाजित करके रखा जाए, क्योंकि आज तक देश को विभाजित करने का काम इन लोगों ने किया और आज भी वर्तमान में ये चाहते हैं कि देश विभाजित वो तो कहते हैं हम देश जोड़ने का काम कर रहे हैं। देश जोड़ने का काम मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी चल रहा था, शायद आपने देखा भी होगा कि वो जातिगत आरक्षण की बात चल रही है। मेरे को समझ नहीं आता कि जातिगत आरक्षण की जरूरत क्यों है। ये विभाजन की बात नहीं है क्या ये विभाजित नहीं किया जा रहा कि एक जाति के कितने वोट, एक जाति के कितने वोट नहीं है? ये विभाजन का काम ये लोग करते हैं, हमेशा से करते आए हैं और आज भी यही चाह रहे हैं कि देश विभाजित रहे, देश में आपसी समरसता टूट जाए, आपसी समरसता खत्म हो जाए। वो कहते हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति करती है, हमेशा से मुस्लिम को डराने का प्रयास करती है कि भाजपा आएगी तो ऐसा होगा, भाजपा आएगी तो वैसा होगा। कांग्रेस हमेशा से धर्म की राजनीति करती आई है, बाइफर्केशन की राजनीति करती आई है, लोगों को विभाजित करने की राजनीति करती आई है। आरोप लगा दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जो कि बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी विवादित बयान आता है किसी का भी, आप लोग भी प्रदर्शन करते हैं या पुतले जलाते हैं, तो क्या ये सॉल्यूशन है? देखिए, देश के अंदर शांति प्रिय तरीके से अपने विरोध को दर्ज करने का तो शायद यही तरीका है कि प्रदर्शन किया जाए, और अगर लगता है कि हाँ किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कहा है तो उसका पुतला दहन करके, क्योंकि ये सांकेतिक है, आप एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको इस बात से आहत हुआ, आप आहत हुए हैं और उस वजह से इस प्रकार के। पर इससे माहौल खराब नहीं हो रहा? देखिए, उसमें अगर शांतिपूर्ण तरीके से किसी प्रोटेस्ट को किया जाएगा तो उसमें कोई माहौल खराब नहीं होता। आपको अपना विरोध दर्ज कराने के लिए ये सब काम करने चाहिए, आपको विरोध दर्ज जरूर कराना चाहिए, इसमें कोई माहौल खराब नहीं। पर जो बयानबाजी होती है, तीखे वार होते हैं, देखिए अब ये तो समझना पड़ेगा कि तीखे वार के पीछे की वजह क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीखे वार केवल एक पक्ष की तरफ से नहीं, दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, 10, 20 जितने भी लोग, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से होते रहे हैं। तो इनका रोकने के लिए या तो कानून बनना चाहिए कि ऐसा कानून बने कि कोई किसी प्रकार का ऐसा कोई भड़काऊ बयान या कोई इस तरीके की बात ना हो जिससे कि माहौल ख़राब हो। अच्छा, आप जैसे हिंदू संघ के साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर तौर से कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम नेता हैं, उनके बयानबाजी आती है कि अब देश खतरे में है। अब यही देखो, देश खतरे में कैसे हो सकता है? सबको बराबर सुविधाएं, बयानबाजी है उनके लिए खतरे में आ रही है। नहीं, कैसे, कौन सी बयानबाजी, कौन सा ऐसा बयान? मतलब जैसे अब कोई, जैसे मोनू मानेसर का भी बयान था, मतलब मोनू मानेसर का बयान कौन सा ऐसा बयान था? अगर मोनू मानेसर ने कुछ गलत कहा है तो पुलिस प्रशासन उस पर फैसला लेगा, पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। उसमें किसी और व्यक्ति को, किसी बस को बस जला देने का, किसी की दुकान में आग लगा देने का, किसी पर पथराव करने का, किसी कहीं गोली चलाने का किसने अधिकार दे दिया इन लोगों को? माहौल तो ये लोग खराब करते हैं। देखिए, मैं सबको गलत और सही कहने की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो मानसिकता कुछ लोगों की है उसकी वजह से पूरा धर्म, पूरा समाज बदनाम हो जाता है। तो ऐसी कट्टरवादी सोच जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं, जो ऐसा काम करते हैं, उन पर कड़ी सजा होनी चाहिए, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा। और मैं तो कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से ऐसे 2, 4, 5, 10 लोगों को चिन्हित करके जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, जिन्होंने सरकारी संपत्ति को डैमेज किया, जिन्होंने इस प्रकार कोई हत्या की, पथराव किया, ये चीज़ें की, इनको या तो आजीवन कारावास दे दिया जाए या एक ऐसे गलत लोगों को फांसी दे दी जाए। एक सवाल ये कि एक अभी हाल ही फिलहाल में गरमाया मुद्दा कि भारत और इंडिया नाम पर गरमाया, आपने सुना है कि अब क्या देश का नाम, मतलब इंडिया को बदल देना चाहिए, भारत ही होना चाहिए? क्या किसी ने ये कहा था कि इंडिया नहीं बोलेंगे? किसी एक नेता का बयान?
आज तक हम भारत बोलते आए हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। जहां इंडिया शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वहां इंडिया शब्द का इस्तेमाल होने दीजिए, जहां भारत शब्द का इस्तेमाल हो रहा है होने दीजिए। तो भारत के नाम से इतनी चिढ़ क्यों, भारत के नाम से इतना डर क्यों? अगर हम भारत माता की जय बोलते आए हैं और भारत के नाम से हम अपने देश को संबोधित करना चाहते हैं, तो हम अपने देश को भारत के नाम से संबोधित करेंगे। किसी को क्यों ऑब्जेक्शन होना चाहिए, किसी को क्यों डर लगना चाहिए? ये केवल और केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए ये विपक्ष के कुछ लोगों ने इस प्रकार का उलझुल चीज़ें चालू कर दी है। हमारे देश को इंडिया भी कहा गया, हमारे देश को हिंदुस्तान भी कहा गया, हमारे देश को भारत भी कहा गया। तो हमारे देश का जो नाम है उस नाम से, सम्मानित नाम से, हमारे देश का सम्मान के साथ नाम लिया जाना चाहिए। हमारे देश का नाम भारत है और मुझे प्राउड है कि मैं भारत का वासी हूँ। अच्छा, फिर इंडिया शब्द यूज़ हो रहा है, आपने वो देखा होगा, जो इनविटेशन गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख के गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाता है, तो फिर क्या ऐसा गलत हो गया उसमें? क्या भारत नाम नहीं है इस देश का? जी बिल्कुल है। अगर भारत नाम है तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने में क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? क्यों ऑब्जेक्शन हो सकता है? इंडिया ही क्यों? इंडिया ही क्यों? इंडिया की जगह अगर भारत शब्द का इस्तेमाल हुआ, ये मेरे देश का नाम है और मैं गर्व महसूस करता हूं कि मेरे देश का नाम भारत है। आपको भी और हर व्यक्ति को गर्व करना चाहिए कि उसके देश का नाम भारत है। और भारत के नाम से अगर इन्विटेशन दिया गया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, ये वही सामान्य काम है। अगर इंडिया लिखना चाहे इंडिया लिख देते, भारत लिख दिया तो कोई बहुत बड़ा काम ऐसा नहीं हो गया कि विपक्ष को चीखना चिल्लाना और रोना धोना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इंडिया नाम है हटाने की तैयारी है। बस मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि इनके पास कौन सी दिव्य दृष्टि है जिससे देख लेते हैं कि अब ये होने वाला है, वो होने वाला है। इन लोगों से पूछ लीजिएगा अगर कहीं मौका मिले आपको कि जो जो आगे चीज़ें होने वाली हैं वो इनके पास सारी लिस्ट होंगी कि क्या क्या ऐसा होने वाला है और जो पूर्व में घटनाएं घटित हुई कि उस समय ये मौन क्यों थे। कि इनको पता होना चाहिए कि जब इनको ये मालूम है कि अब ऐसा होने जा रहा है, अब वैसा होने जा रहा है, जबकि कोई ड्राफ्टिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर कोई ड्राफ्टिंग है तो वो दिखा दें, सार्वजनिक करें कि ड्राफ्टिंग इनको मिल गई, किस प्रकार का कोई नाम बदलने का प्रयास किया जा रहा है। और ठीक है, भारत का नाम, इंडिया का नाम अगर भारत का नाम अगर इंडिया है तो ये आज से नहीं है, ये 2014 से नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। और इसका देश का इतिहास अगर आप खंगालने की कोशिश करेंगे तो आपको इंडिया बहुत बाद में मिलेगा, उससे पहले आपको भारतवर्ष सुनने को और पढ़ने को मिल जाएगा। जी बिल्कुल, देश भारत है और हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। लेकिन आज अब 2024 चुनाव नज़दीक हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार बिल्कुल उसकी बननी चाहिए जिसने सबके लिए काम किया, जो सबके लिए काम कर भी रहे हैं। अभी अब होता क्या है, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, कुछ राजनीतिक दल को छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से 2014 के बाद परिवर्तन आया है, 2014 के बाद जिस तरीके से काम चालू हुए हैं और काम लगातार हो रहे हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप देखेंगे बहुत बदलाव आ गया। 2014 के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं हुई थी उससे पहले, और अब 14 के बाद वो चीज़ें होने लगी। सबको साथ लेकर चलने का काम अगर आज एक मजबूत नेतृत्व कर रहा है तो मुझे लगता है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को उस मजबूत व्यक्तित्व का साथ देना चाहिए और अपना मत और अपना वोट 2024 में एक अच्छे व्यक्ति को और एक ऐसे मजबूत व्यक्ति को जो 2014 के बाद देश की बागडोर संभाल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि को सुधारने का और बहुत बड़े लेवल पर ले जाने का काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में वोट करना चाहिए। तो डायरेक्टली मतलब आप वो कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसा क्यों है कि हिंदू एक मान्यता है कि हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी को है? नहीं, ऐसा क्या है कि जैसे अब होता, कुछ लोगों ने इस प्रकार की प्रवृत्ति बना दी है कि हिंदू मतलब भारतीय जनता पार्टी का वोट। ऐसा तो बहुत सारे मुस्लिम वोट दे रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं और जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं। ये केवल और झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कुछ लोग। भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदू वर्ग भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैनी भी है। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छे से काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सबका ख्याल भी रखती है। आपको नहीं लगता देश में मुस्लिम के साथ मॉब लिंचिंग जो हो रही है? क्या आपको नहीं लगता कि देश में हिंदुओं के साथ मॉब लिंचिंग हुई? एक नहीं, मैं ऐसी 20 घटना 10 घटना आपको गिनवा सकता हूँ। ये मॉब लिंचिंग शब्द जो है ना, मॉब लिंचिंग करके पूरे देश का माहौल ख़राब कुछ लोग कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं अगर इसको आप इसकी तह में जाने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ लोग सिलेक्टेड जगहों पर मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो जज बन जाते हैं बिना वकील बने। कुछ जगहों पर वो मॉब लिंचिंग बता देते हैं कि यहाँ पर मॉब लिंचिंग हो गई, यहाँ पर ये घटना हो गई, मगर वो सभी अगर विषयों को बताने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तब आपको पता लगेगा देश में पहले के मुकाबले विपक्ष माहौल को इतना ख़राब कर देना चाहता है, इतना धूमिल कर देना चाहता है कि जिससे कि आज हिंदू और मुस्लिम आपस में प्रेम से ना रह सके। थोड़ा सा अपने संघ के बारे में बता दीजिए। देखिए, विश्व हिंदू महासंघ एक ऐसा संगठन है जो सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करता है, हिंदू वर्ग के हित के लिए काम भी करता है। और 1981 में इसका निर्माण हुआ और परम पूज्य ब्रह्मलीन संत श्री अवैधनाथ जी महाराज जी द्वारा इसका निर्माण किया गया,
क्योंकि ज़रूरत थी उस समय देश को एक ऐसे संगठन की जो सबको साथ लेकर सभी जातियों में आपसी समरसता को बनाने का मजबूत स्तर पर काम करे। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो हिंदू हितों के कार्य हो सकते हैं उनको लेकर इस संगठन का निर्माण और आज भी निरंतर 19 राज्यों में चल रहा है। हिंदू के सही में है और किसी धर्म के संग में नहीं है? मैं समझ नहीं रहा। ये जो आपका संगठन है सिर्फ हिंदू के समर्थन में? देखिए मुझे लगता है ऐसा, आपको भी समझनी चाहिए उस बात को। सबसे पहले आप अपने घर की देखभाल करते हैं, अपने घर की देखभाल करने के बाद, घर की साफ सफाई करने के बाद, उसके बाद आप क्या करते हैं, गली मोहल्ला को साफ और सुथरा रखने का प्रयास करते हैं। ये हिंदू संगठन, अगर विश्व हिंदू महासंघ अपने घर को साफ करने का, अपने घर के भाइयों को प्रेम देने का, अपने घर के भाइयों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे विधर्मी प्रवृत्ति के लोग हिंदुओं में बाइफर्केशन, फूट डालने का काम कर रहे हैं, उनसे अपने हिंदू भाइयों को बचाने का काम कर रहा है। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, हम सीधी सीधी बात करते हैं, हमारे भाई सारे मजबूत रहें, सारे एक साथ रहें। और जब हमारे अपने लोग एक साथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, तो किसी विधर्मी की हिम्मत नहीं होगी मेरे धर्म के बारे में और मेरे समाज के बारे में, हमारे देवताओं के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में गलत बोल पाए। तो अब क्या लगता है, आप हिंदू के लिए सही सनातन धर्म का सब नारा लगाते हैं, सनातन धर्म का आप प्रचार भी करते हैं। सनातन धर्म क्या है? सनातन वो जो उसका प्रारंभ भी बताना हो, मतलब जो अनादि काल से चला आ रहा है। और सनातन धर्म का कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है कि इतनी तारीख से सनातन धर्म की शुरुआत हुई। सनातन धर्म पुरातन अनादिकाल से चला हुआ रहा है। तो वो सनातन जिसकी मान्यताओं के साथ आपके और आपके पूर्वज, मेरे और मेरे पूर्वज, और सभी जो छोटे छोटे पंथ बन गए हैं अलग अलग, उनके पूर्वज भी सनातन धर्म की परंपराओं को मानते हुए आ रहे थे। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम उसी परंपरा को आज भी मान रहे हैं जो हमारे दादा परदादा और उनके दादा परदादा जो अनादिकाल से मानते आ रहे थे। तो हम बदले नहीं हैं, हम उसी पैटर्न पर हैं, उसी रास्ते पर हैं जो हमें बताया गया था, हम उसी रास्ते पर आज भी चल रहे हैं। सनातन धर्म सबकी सेवा का काम करता है, पेड़ को पूजने का काम करता है। सनातन धर्म में पहाड़ों की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है। सनातन धर्म जो सबका सम्मान करता हो, सबसे प्रेम करता हो, वनस्पति से प्रेम करता हो, पहाड़, पेड़, पौधे, पशु पक्षी, सबके साथ सबको प्रेम से रखने का काम करता हो। सांप के अंदर जहर होता है, मगर सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सांप को भी दूध पिलाने का काम करता है। अब लगता है माहौल मोदी जी के आने से कि सनातन धर्म का जो खतरा कहते हैं अब थोड़ा सा अलग हो रहा है, अच्छे से चल रहा है, अब सही रहेगा, देश सही राह पे है? देखिए, एक नेतृत्व की तो ज़रूरत होती है, एक अच्छे नेतृत्व की तो सभी को ज़रूरत होती है। घर में भी अगर कोई अच्छा घर को चलाने वाला व्यक्ति होता है तो वो घर बहुत अच्छे से चल पाता है, बिना किसी कलेश के, बिना किसी परेशानी के अच्छे से चल पाता है। ऐसे देश भी एक परिवार है, परिवार को चलाने के लिए एक अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत होती है। और मोदी जी जैसा नेतृत्व अच्छा नेतृत्व है। और सनातन को समाप्त कर पाना, सनातन को ख़त्म कर पाना, ये लोगों का भ्रम है और बहुत जल्दी कुछ लोगों का निकल गया। जिनके दिमाग में सनातन को ख़त्म करने का भ्रम है, वो कुछ दिनों के अंदर, कुछ सालों और कुछ महीनों के अंदर निकल जाएगा। सनातन ख़त्म होने वाला नहीं है। कुछ नेताओं की बयानबाजी आपने सुनी, सनातन धर्म के खिलाफ उन्होंने बोला। वो मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं जिनकी बहुत छोटी सोच होती है, जो केवल चर्चा में आने के लिए इस प्रकार के कृत्य करते हैं, इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं। उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं। वो जो था कोई स्टालिन वगैरह, क्या पता नहीं कौन आदमी, कैसा है, कहाँ से क्या आया, फिल्मों में कभी काम करता था, छोटे मोटे कैरेक्टर वगैरह किए होंगे। कौन लेता है उन लोगों को गंभीरता से? ऐसे लोगों को हम गंभीरता से लेते नहीं है। लोग बहुत बोलते हैं, ऐसे आते हैं और जाते हैं। ऐसे लोगों की ना तो हम चिंता करते थे, ना सनातन धर्म कभी चिंता करता है। अच्छा, ये कारवां आपका चलता रहेगा? ये सेवा का कारवां है और सेवा का कारवां हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि हमको तो हमारे भगवान ने सिखाया, हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा है कि सबकी सेवा करते रहो। और सेवा का कारवां कभी रुकता नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और चलती रहेगी। और भी क्या कुछ करते हैं और किन संघ के साथ जुड़े हैं? देखिए, हम हर हिंदू संगठन के साथ में हैं जो हिंदू हित का काम करता है। हम हर उस हिंदू संगठन के साथ में हैं जो सबको साथ लेकर चलने का काम करता है। हमारा किसी से राग द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है किसी तरीके का, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सभी संगठित रहें, एकजुट रहें, एक छत के नीचे, इस भारत छत के नीचे सब लोग सुरक्षित रहें। और भारत देश एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पर हर धर्म का, हर संप्रदाय का, हर जाति का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसके बाहर आप जाकर देखिए, आपको पता लगेगा और देशों की स्थिति परिस्थितियाँ क्या हैं। भारत एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, बाहें खोलकर सबका स्वागत करता है, सबका सम्मान करता है। तो मुझे लगता है कि विश्व हिंदू महासंघ का प्रत्येक कार्यकर्ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक परंपरा है कि यहाँ जो पदाधिकारी है वो भी कार्यकर्ता है और जो कार्यकर्ता है वही पदाधिकारी है। ये परंपरा जो है सबको साथ लेकर सबका सम्मान करने की, ये हमने अपने धर्म से सीखी, हमारे धर्म ग्रंथों ने सिखाई है। उसी पैटर्न पर हम काम कर रहे हैं, उसी को आधार मान के चल रहे हैं।
तो ये थे हमारे साथ मौजूद विक्रम गोस्वामी जी। इन्होंने आज बताया कि सनातन धर्म हर धर्म को साथ लेके चलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप देखते रहिए इंडिया टुडे। जय हिंद।